बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीज़ जब हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि हमने ये दवाई खाई, हमने वो दवाई खाई, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने मालिशें की, तो नतीजा सिफ़र। बल्कि बड़े मायूस होते हैं। ऐसे मरीज़ आते हैं जो बिल्कुल मायूसी का इज़हार करते हैं और उनका एतबार हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको कैसे समझाएं? वो कहते हैं आप भी तो दवाइयाँ लेके बैठे हैं, हमने बहुत सारी अद्वियात पहले खाई हैं। तो फिर उनको समझाया जाता है कि बेटा इसका इलाज लंबा होता है। ये मर्ज़ ना तो चंद दिनों में या चंद महीनों में पैदा होती है और ना ये जल्दी ठीक होने वाली होती है। हमारी हिकमत में इसका जो इलाज है, मेरी मुराद सेक्स से है, कुव्वत बा से है। ये इंसान बड़ी जद्दोजहद से इसको ज़ाया करता है। ये ख़ुद ब खुद बहुत कम देखने में आया है कि बहुत जो ऐसे मरीज़ होते हैं वो आटे में नमक के बराबर होते हैं, जिनको कुदरती तौर पे कोई ऐसा नुक्स पड़ जाता है। वरना उसके पीछे बहुत ऐसे अजीब फैक्टर होते हैं जो सारे कुदरत के ख़िलाफ़ जाते हैं। हमें जहाँ जहाँ से मना किया गया है उन्हीं तरीक़ों को हम अपनाते हैं, तो फिर हम इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर चाहत हमारी ये होती है कि इधर चुटकी बजाएं, इधर हम ठीक हो जाएं। ऐसा कतई नहीं होता। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अपने ज़हन में से ये बात निकाल दें कि हकीम के पास जाएंगे, वो 2-3 खुराकें देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। खुदा ना खासा अगर कोई हकीम 2-3 खुराकों से ठीक करने की कोशिश करता है तो वो समझे आपका बेड़ा गर्क कर देगा। बाकी ज़िंदगी आप इस कुव्वत के लिए तरसते हुए गुजार देंगे, बल्कि उससे और बहुत सारे नकाइस पैदा हो जाते हैं। उनके पीछे या तो कुश्ता जात होते हैं जिनका गलत इस्तेमाल या कच्चा कुश्ता खाने से सारी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, बीमारियों का शिकार बंदा हो जाता है और दर बदर फिरता है लेकिन ठीक होने में नहीं होता। दूसरा उसके पीछे या ये आजकल गोलियां जो मुख्तलिफ़ नामों से बिक रही हैं, स्टीरॉइड किस्म की, वो भी इंसान का सत्यानाश कर देती हैं। वो अगर लगातार बंदा को खाता है कुछ अर्सा तो उसके बाद वो नाकाबिले इलाज हो जाता है। फिर हम उसको यकीन दिलाते हैं अपने मरीज़ को कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने ठीक करना है। हमारे पास शिफा नहीं है, ना किसी दुआ में शिफा है। शिफा है तो सिर्फ़ मेरे अल्लाह पाक के पास है। लेकिन अल्लाह की अता की हुई चीज़ें, जड़ी बूटियाँ जो बेशुमार रंगों में अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं, और ऐसी ऐसी अजीब और ऐसी ऐसी कीमती बूटियाँ हैं कि जिनका ज़िक्र करते हुए बंदा अल्लाह के आगे शुक्र करते करते नहीं थकता कि इंसान के लिए अल्लाह पाक ने क्या कुछ बनाया हुआ है। असल में इस कुव्वत बा का इलाज 3 मरहलों में होता है। पहला जो मरहला हम मरीज़ को समझाते हैं या करते हैं अपने इलाज, वो उसको हम कहते हैं मुसक्कन। उसमें ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिसमें उसकी ज़कावत ख़त्म हो, उसको ज़हनी सुकून हासिल हो, ज़हन में जो टेंशन लेके फिर रहा है वो उससे दूर की जाए, उसको यकीन दिलाया जाए कि वाकई आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा मरहला होता है मुग़ल्लज़ात हम देते हैं, जिनमें मनी का गाढ़ा होना होता है। मनी का गाढ़ा भी हो, मनी जिस्म में रुके भी, ये उसके 2 फ़ायदे होते हैं। और तीसरा मरहला जब हम शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं मुहर्रक। उससे फिर तहरीक पैदा होती है। ऐसा इलाज अगर आप करवाएंगे तो वो समझें आप इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएंगे। अगर जल्दी वाला इलाज करवाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें दवाइयाँ ऐसी होंगी जो वक्ती तौर पे आपको बज़ाहिर नज़र आएंगी कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन उनके नताइज जो हैं वो बुरे नताइज ज़्यादा हैं
और उनका इफ़ेक्ट भी फौरी होता है और कम अरसा के लिए होता है। तो मैं आज आपके लिए एक माजून का नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ। इसको आप बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं। अगर किसी वजह से आप ना बना सकें तो हमारे पास ये तैयार शुदा मौजूद होती है। आप हुक्म करेंगे तो हम इंशाअल्लाह बज़रिया कोरियर आप तक पहुंचा देंगे। नुस्खा हाज़िर खिदमत है, आप नोट कर लें। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सालम मिस्री 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, समुंदर सोख 50 ग्राम, सलाजीत खालस 20 ग्राम, जड़ पान 20 ग्राम, अंबर 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम और शहद 750 ग्राम। सबसे पहले आप सारी अद्वियात को बारीक कर लें, अंबर और ज़ाफ़रान के अलावा। इनको अलग-अलग खल में डाल के खूब बारीक करें। फिर ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करके शहद में मिला लें। ये माजून की शक्ल बन जाएगी और इसमें से आधा चम्मच सुबह और आधा शाम नहार दूध के साथ खाएं। ये सिर्फ़ आपकी मर्दाना ताकत को बहाल नहीं करेगी बल्कि आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ को इंशाअल्लाह ये फ़ायदा देगी। ये एक जनरल टॉनिक है। इंशाअल्लाह ताला आप खाएंगे तो मेरे लिए दुआएं निकलेंगी आपके मुंह से। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।